बिरजू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया तो उसे लकड़ियों के ज्यादा अच्छे दाम नहीं मिले, जिस पर बिरजू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे, इतने में तो मेरी मेहनत भी नहीं निकलेगी। भैया, तुम्हारी लकड़ियां बहुत ही कमजोर है, इनका इतना ही दाम दे सकता हूँ। अरे भैया, देख लो कुछ और मिल जाए। नहीं नहीं भैया, अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी अच्छा दाम मिलेगा। यह सुनकर बिरजू काफी ज्यादा दुखी हुआ और पैसे लेकर किराना स्टोर से सामान लेकर घर आ गया। घर आने पर उसकी पत्नी नीलम ने कहा, अजी, सामान ले आए आप? हाँ हाँ, ले आया हूँ। यह सुनकर बिरजू ने नीलम को थैला पकड़ा दिया। नीलम ने जब सामान देखा तो कहा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। मुझे पता है, पर जितने पैसे थे सबका सामान ले आया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है हम लोग कितने मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। आप परेशान न होइए, आप कोई और काम देख ले। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। यह सुनकर नीलम भी काफी ज्यादा परेशान हुई। इस पर बिरजू ने कहा, अच्छा, तो मैं फिर से जा रहा हूँ जंगल में। अरे, आप मत जाइए, कल चले जाना, वैसे भी शाम होने वाली है जी। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो कल चला जाता हूँ। इसके बाद बिरजू गांव में घूमने के लिए निकल गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया, और क्या हाल चाल है? क्या बताऊं भैया, तुम्हें तो पता ही है लकड़ियाँ काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, सही कह रहे हो। वैसे भी अब आसपास के जंगलों में इतनी अच्छी लकड़ियाँ भी नहीं है, इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। हाँ, जंगली जानवर तो होंगे, पर अब वही अच्छी लकड़ियाँ मिलेगी। यह सुनकर बिरजू काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थी, अब अंदर ही लकड़ियां अच्छी बची हुई थी। अगली सुबह ही बिरजू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में आने के बाद बिरजू ने कहा, अरे, यहाँ पर तो लकड़ियाँ ही नहीं है। वो आदमी सही कह रहा था, जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे जो काफी खतरनाक होंगे। बिरजू जंगल के बाहर ही खड़ा सोचता रहा और फिर उसने कहा, अगर जंगल के अंदर नहीं गया तो आज मैं अपने घर पैसे नहीं ले जा पाऊंगा, और वैसे भी अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर गुजारा कैसे होगा? यही सोचकर बिरजू जंगल के अंदर चला गया। थोड़े अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। अरे, यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मैं लकड़ियाँ काट कर ले जाऊं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर बिरजू और जंगल के अंदर आ गया, पर उसे डर भी लगने लगा था, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर हो सकते थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। आवाज को सुनकर बिरजू काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे, इस जंगल में ये किसकी आवाज है? यही सोचकर बिरजू उसी आवाज की तरफ चला गया तो उसने देखा एक जाल में तोता फंसा हुआ था। उस तोते को देखकर बिरजू ने कहा, अरे, तुम तो तोते हो। हाँ हाँ, मुझे बचाओ, आजाद करो मुझे। पर तुम्हें यहाँ कैद किसने किया है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे प्राणों की रक्षा करो, वरना मैं मर जाऊंगा।
तोते को इस तरह जाल में बंद देखकर बिरजू ने उसे आजाद कराया। आजाद होते ही तोता एक राक्षस में बदल गया, जिसे देखकर बिरजू बुरी तरह से डर गया। अरे तुम तो राक्षस हो। हाँ सही कहा, मैं राक्षस हूँ और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें आजाद ही कराया और तुम मुझे ही खा जाओगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें आज नहीं खाता हूँ, पर अगर तुम कल दिखाई दिए तो मैं कल तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर बिरजू काफी ज्यादा परेशान हुआ और वहां से भाग गया। जंगल से बाहर आने पर उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। साधु ने जब बिरजू को इतना परेशान देखा